हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी एक देश एक कानून, वन नेशन वन लॉ। तो मैं पहले आपको थोड़ी सी यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिस्ट्री बता देता हूं। जब ब्रिटिश शासन हमारे देश में लागू था 1840 में, तब लेक्स लूसी रिपोर्ट के आधार पर अपराधों सबूतों के आधार पर एक वन नेशन वन लॉ तैयार किया गया था। लेकिन तब ब्रिटिश सरकार ने हिंदू और मुस्लिम के कुछ निजी कानून उनके धर्म के ऊपर छोड़ दिए थे। 1940 के बाद जब हमारी संविधान सभा बनाई गई तो उसके प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो उस वक्त देश में यह कानून लाने की परियोजना तय की गई थी कि वन नेशन वन लॉ को लाया जाए। लेकिन उस वक्त कुछ राजनेता और कुछ सभा के मेंबर्स नहीं चाहते थे कि वन नेशन वन लॉ को लाया जाए, क्योंकि हमारे देश में बहुत धर्म है, बहुत से रीति रिवाज हैं, तो उनके अपने निजी कानून हैं। तो इस वजह से वन नेशन वन लॉ को नहीं लाया गया था। फिर इसके ऊपर संविधान के भाग संख्या 4 के अनुच्छेद 44 में एक लाइन जोड़ दी गई थी, जिसमें कहा गया कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। चूंकि एक समान नागरिक संहिता राज्य के नीति निर्देशों के सिद्धांत के रूप में लाया गया था, तो इसलिए इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता था। तो अब आपको आसान भाषा में बताते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है हर नागरिक के लिए एक समान कानून का होना, चाहे वह किसी भी धर्म किसी भी जाति से ताल्लुकात रखता हो। फिलहाल आज के दौर में हमारे देश में बहुत से धर्म और बहुत सी जातियां हैं, तो हर धर्म के अपने पर्सनल लॉ हैं। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो सभी धर्मों के लिए एक लॉ बन जाएगा। यानी अगर मुस्लिमों की जो 3 शादियां कर लेते हैं वो और 3 तलाक दे देते हैं तो वह कानून भी खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में लागू होता है तो महिलाओं का जो अपने पिता की संपत्ति पर हक है और गोद लेने जैसे मामलों पर भी यह एक नियम बनकर आ जाएगा। हालांकि इस बिल और एक्ट के विरोध करने वाले लोग कह रहे हैं कि सभी धर्मों के ऊपर हिंदू कानून को लागू करने जैसा है। इसकी मुखालफत करने वाले लोग भी बहुत हैं, जबकि सरकार कहती है कि हम सभी धर्मों और सभी के पर्सनल लॉ को एक रूपता देना चाहते हैं, यानी सभी के लिए निष्पक्ष कानून हो और सभी धर्मों के लिए एक कानून बनकर आना चाहिए, चाहे वह किसी भी मजहब या जाति से ताल्लुक रखता हो। अब आपको बताते हैं आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना क्यों जरूरी है, इसके तर्क क्या हैं। अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून होने की वजह से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। तो अगर यह कानून लागू हो जाता है तो बहुत से लंबित जो मुकदमे चल रहे हैं वह जल्दी खत्म हो जाया करेंगे। पूरे देशवासियों के लिए एक कानून होगा तो इससे एकता में बढ़ोतरी होगी और हमारा देश विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। महिलाओं की स्थिति जो आज हमारे देश में है वह उससे और बढ़कर अच्छी हो जाएगी। भारत की छवि एक धर्मनिरपेक्ष देश की छवि है। ऐसे में कानून और धर्म का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। कानून को धर्म से परे जाकर सबके लिए एक समान व्यवहार का कानून लागू करना हो। हर भारतीय के लिए एक समान कानून होने से राजनीति में भी बदलाव आ जाएगा, या ये कहे कि धर्म और ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले लोगों से छुटकारा मिल जाएगा। इससे एक बात यह भी सामने आती है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो क्या धर्मों का अधिकार छिन जाएगा? ऐसा नहीं है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो लोगों को जो उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं उनको मानने का अधिकार छिन जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 44 पर हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का एक पक्ष लिया गया है, लेकिन यह लागू करना और ना करना यह पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करता है। हालांकि हमारे देश में गोवा राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड तो नहीं लेकिन कॉमन सिविल कोड लागू है, और हमारे संविधान में भी 25 अनुच्छेद और अनुच्छेद 29 में भी धार्मिक और रीति रिवाजों को मानने का पूरा अधिकार दिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का सिर्फ मकसद यह है
कि हर नागरिक के लिए एक समान कानून हो, और वह चाहे प्रॉपर्टी से उसका मसला हो, शादी से हो, तलाक से हो, बच्चा गोद लेने से हो, तो सभी धर्मों के लिए एक कानून हो जाएगा। हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाई पर्सनल लॉ बोर्ड। अब यहां पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, आप क्या कहते हैं इस बारे में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए या नहीं। हालांकि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 1951 से ही इसके ऊपर बहुत सी बार जिस पार्टी ने इसके ऊपर कानून लाने का सोचा उस पार्टी का विरोध होता रहा है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में लागू होगा या नहीं ये तो हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में लागू होता है तो उससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में बताएं। क्या ये लागू करना सही होगा या नहीं, आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।